ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। वह इंसानों को सुधारने के लिए, भटके हुओं को रास्ते पर लाने के लिए भी क्या क्या लीला रचते हैं। हम मानव बुद्धि कहाँ समझ पाते हैं, पर एक टेक्निक है BLR, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, जिसके द्वारा हम उनकी लीलाओं की थोड़ी भनक पा सकते हैं और क्लैरिटी आने पर फिर से अपनी राह पकड़ सकते हैं। सुनीता जब मेरे पास आई तो वो बहुत परेशान थी, इमोशनली इतनी डिस्टर्ब थी कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई थी। बात करने पर पता लगा कि कुछ फ्रेंड्स का क्लोज ग्रुप है, जिसमें से वो आकाश को अपना बहुत क्लोज फ्रेंड मानती थी। उन लोगों की अक्सर फोन पर खूब बातें हुआ करती थी, पर वो उसका अच्छा फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड नहीं। सुनीता की नानी की डेथ के बाद सुनीता एकदम टूट गई। वो अपनी नानी से बहुत अटैच थी, डिप्रेशन में चली गई, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। उसकी लाइफ स्टक हो गई थी, रुक सी गई थी। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, सुनीता बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, जो बहुत सारी मॉडलिटीज जानती है और कहना चाहिए कि बहुत सारा काम कर रही थी। लोगों के दुखों को दूर करना, उनको जागृत करना, काउंसलिंग करना और भी बहुत सारे काम थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वो अपना लाइफ पर्पस जी रही थी और उसे पूरा भी कर रही थी। उसके गाइड्स, एंजल और ईश्वर भी उससे प्रसन्न थे। पर नानी की डेथ के बाद तो वो सब कुछ छोड़कर बैठ गई। दूसरों के लिए कुछ करना तो दूर रहा, अब तो वो खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी। अब उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी आकाश पर और बढ़ गई, फोन करना बढ़ गया। इस बीच आकाश का गोवा जाने का प्रोग्राम बना, जिसमें उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। सुनीता ने जब ये सुना तो वो धक से रह गई। बस इसी शर्त पर मानी कि वो फोन पर उसके लिए अवेलेबल रहेगा। उसने भी हाँ कर दिया, पर वो गोवा घूमने जा रहा था, वो भी फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड के साथ, सबका साथ और गोवा की मस्ती। वो सुनीता को दिया गया अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। सुनीता इस बात से इतनी हर्ट हुई कि उसने आकाश को ब्लॉक कर दिया। लाइफ इतनी अव्यवस्थित तो चल ही रही थी, वो और टूटती चली गई। पर जब नहीं रह पाई आकाश के बिना, तो उसने कुछ दिन बाद आकाश को अनब्लॉक कर दिया। पर ये जानकर वो स्तब्ध रह गई कि आकाश ने भी उसे ब्लॉक किया हुआ था। फ्रेंड्स के थ्रू कुछ कुछ उड़ती उड़ती बातें उसे पता लगी कि सुनीता ने आकाश के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा फैला रखा था। इसलिए वो बात करने तक को तैयार नहीं था, किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए भी राजी नहीं था, जबकि सुनीता ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। सुनीता की दिन की नींद और रात का चैन हराम हो गया था। नींद आनी बंद हो चुकी थी। एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल चरम पर था। फिर वो मेरे पास आई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के लिए। वो भी इस टेक्निक को जानती थी। वो हाईली विजुअल थी और आकाश के लिए सरोगेट बनना चाह रही थी, जिससे कि वह आकाश के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर उसके मन की बात जान पाए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरोगेट सेशन क्या होता है। जो लोग विजुअल नहीं होते हैं, इस सेशन को नहीं ले पा रहे हैं किसी भी वजह से, उसके कई सारे रीजन होते हैं। अगर उसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे तो कोई दूसरा पर्सन जो हाईली विजुअल है, इंट्यूटिव है, वो इस सेशन को कर सकता है और उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर उसको रीड कर सकता है
उसकी पास्ट लाइफ तक एक्सेस कर सकता है। क्योंकि ये टेक्निक बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ना विश्वास कर पाते हैं। सुनीता का सेशन स्टार्ट हुआ। सेशन करते करते इंट्यूशन आई कि इसे सरोगेट बनने की क्या जरूरत है आकाश के लिए। डायरेक्ट सुनीता के ऊपर ही सेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हुआ। उसका एक एक सीन सुनने लायक है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको सेशन का सार बताती हूँ। सुनीता को सेशन में ये गाइडेंस मिली कि ये सब ड्रामा तुम्हें अपने रास्ते पर लाने के लिए रचा गया था। तुम जिस काम के लिए बनी हो, जो तुम्हारा लाइफ पर्पस था, उससे तो तुम कितना दूर जा चुकी थी। जागो और फिर से अपने काम पर लग जाओ। इस पृथ्वी पर कितने लोग दुखी हैं। पूरी पृथ्वी दुखी लोगों से भरी पड़ी है, परेशान लोगों से भरी पड़ी है। और पृथ्वी माँ ऐसे लोगों को चीख चीख कर पुकार रही है जो उनके लिए कुछ कर सके और इंसानों के दुख को दूर कर सके। जागो, से अपने काम में लग जाओ। आकाश की फ्रेंडशिप तो तुम्हें एज ए गिफ्ट फिर से नॉर्मल कर दी जाएगी। ये सब जानना सुनीता के लिए आई ओपनर जैसा था। वो बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही थी, बहुत लाइट। बहुत कुछ समझ में आ चुका था। सब कुछ जानने के बाद वो अब अवेयरनेस में आ चुकी थी। उसे फिर से अपना लाइफ पर्पस मिल चुका था और साथ में अपना दोस्त भी। उसे समझ में आ गया था कि लोगों के लिए काम करना इस यूनिवर्स के लिए काम करने जैसा है, पृथ्वी माँ के लिए काम करने जैसा है। तो उसने उसके मन में ठान लिया कि वो जो ईश्वर उससे चाहता है जरूर करेगी, फिर से लगेगी और जुट जाएगी। साथ ही ये भी समझ में आया कि ईश्वर कैसे कैसे इंसानों की मदद करते हैं, मदद करना चाहते हैं, पर हम समझ कहाँ पाते हैं। अगर आप भी लाइफ में किसी ऐसी उलझन से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल समय ना खराब करें। तुरंत कांटेक्ट करें मुझे या किसी और थेरेपिस्ट को और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं पूरे समर्पण के साथ। थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए।